दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर अब चाइना नहीं भारत बन चुका है और इसके पीछे है एप्पल की एक साइलेंट बट पावरफुल स्ट्रेटेजी चाइना प्लस वन। लेकिन जब इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का किंग बन रहा है तभी एक ऐसी आवाज आई जो सबको हिला कर रख दिया। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड कह दिया। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट था या इसके पीछे कोई सच भी छुपा हुआ है? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे इंडिया के ग्लोबल राइज, एप्पल का इंडिया शिफ्ट, ट्रंप का अटैक और भारत का सॉलिड जवाब। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, ये देश की ग्लोबल इमेज की कहानी है। दुनिया में सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर का टैग अब चाइना के हाथ से निकल गया और उस जगह ने ले लिए इंडिया ने। और इस बड़ी जीत का पीछे एक ही कंपनी है, एप्पल। 2025 के जून क्वार्टर में इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट शेयर अमेरिका के लिए शार्पली बढ़े हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ये चेंज एप्पल को सप्लाई चेन शिफ्टिंग की वजह से आया है, जिसे रिसर्च फ्रॉम कैनालाइक्स ने कंफर्म किया है। आपका पहला जवाब होगा कि एप्पल की चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है। एप्पल ने पिछले साल कुछ सालों में इंडिया में प्रोडक्शन स्केल अप किया है। कंपनी ने अपना चाइना प्लस वन मॉडल फॉलो किया, जिसका मतलब है कि चाइना के साथ साथ एक और कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बेस डेवलप करना, और उस प्लस वन कंट्री के रूप में एप्पल ने इंडिया को चूज करा। 2025 के शुरुआत से ही एप्पल ने अपनी ज़्यादातर एक्सपोर्ट कैपेसिटी इंडिया में डेडिकेट कर दी है, जिसका फोकस यूएसए मार्केट पर है। हाँ, अब भी आईफोन के कुछ प्रो मॉडल्स पार्ट्स चाइना में बनते हैं, लेकिन एप्पल के मेजर शिफ्ट्स इंडिया की तरफ क्लियरली दिख रहे हैं। 2024 के सेम क्वार्टर के मुकाबले अब यूएस के 44% स्मार्टफोन इंपोर्ट इंडिया से हो रहे हैं। पिछले साल ये नंबर सिर्फ 13% था, मतलब 240% के मैसिव ग्रोथ के साथ। चाइना के शेयर गिरकर 61% से सिर्फ 25% रह गए हैं, जबकि वियतनाम 30% शेयर के साथ सेकंड नंबर पे है। सैमसंग और मोटरोला ने भी इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए हैं, लेकिन उनके स्केल अप एप्पल को कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हैं। एप्पल रैपिडली आईफोन प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट कर रहा है, जिसे चाइना पर डिपेंडेंस कम हो सके। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एप्पल को यह शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट लगा। आईफोन 16 जैसे लेटेस्ट मॉडल भी इंडिया में ही असेंबल हो रहे हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भी अपनी अर्निंग कॉल में बोला कि अब ज्यादातर आईफोन्स जो अमेरिका में सेल हो रहे हैं वो इंडिया ओरिजिन के होंगे। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में है, और वो ज्यादातर इंडिया के लोगों में। आईफोन इंडिया में बन रहे हैं, लेकिन क्या वो इंडिया में सस्ते भी हो रहे हैं? जवाब है नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं। एप्पल ने इंडिया में फोक्सोन, पैगाटोन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आईफोन बनाना स्टार्ट किए हैं। अब तक 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। एप्पल का प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। एप्पल ग्लोबली एक ही ब्रांड इमेज रखता है। प्राइस डिसाइड होता है टैक्सीज, मार्केटिंग और ब्रांड पोजीशन के बेस पर। एप्पल अपना प्रोडक्ट को चीप नहीं बनाना चाहता, चाहे इंडिया में मैन्युफैक्चर हो या ना हो। जीएसटी प्लस इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी है, बहुत सारे कंपोनेंट्स अब भी इंपोर्ट हो रहे हैं। आईफोन पर लगभग 18% जीएसटी प्लस 20% कस्टम ड्यूटी लगती है। मोस्ट आईफोन्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। एप्पल इंडिया का मेजरली मैन्युफैक्चर हब के रूप में ट्रीट करता है। सिर्फ एक छोटी परसेंटेज इंडिया में सेल होती है। लेकिन फ्यूचर में क्या इंडिया में चीप हो सकता है आईफोन? हाँ, अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल होती है तो। पहला, ज्यादा कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनने लगे। दूसरा, एप्पल इंडिया को एक प्रायोरिटी कस्टमर मार्केट बनाए। तीसरा, गवर्नमेंट जीएसटी और ड्यूटीज में रिलीफ दे। चौथा, मार्केट में कंपटीशन बढ़े, सैमसंग, शोमी प्रेशर डाले। अगर सीधी बात में बोलना चाहूँ तो आईफोन इंडिया में बन रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इंडिया में सस्ते नहीं हुए। लेकिन अगर टैक्स पॉलिसी और लोकल सोर्सिंग प्रूव होती है तो जरूर सस्ते हो सकते हैं। यूएसए में पॉलिटिकल प्रेशर भी है। एप्पल के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन पर यूएस पॉलिटिक्स का भी इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया है कि अगर आईफोन्स इंडिया या किसी और कंट्री में बनाए गए तो उन पर 25% टैरिफ लगेगा। उनका प्रेशर था कि एप्पल अपने आईफोन्स यूएसए में ही मैन्युफैक्चर करे। ट्रेड एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अगर यूएसए में आईफोन्स बनाएंगे तो प्राइस और ज़्यादा बढ़ सकता है। हाँ, एप्पल काफ़ी कुछ इंडिया में बना रहा है, लेकिन प्रो मॉडल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स अब भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। इसका मतलब है कि एप्पल अभी भी चाइना और इंडिया दोनों पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन फोकस क्लियरली इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, स्पेसिफिकली यूएस एक्सपोर्ट्स के लिए। लेकिन ये सब देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप इतने ज़्यादा पगलाए हुए हैं कि वो कुछ भी बकरे जा रहे हैं। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड कह दिया। इसके जवाब में फॉर्मर पीएम एचडी देवेगौड़ा ने उनकी बात को बेसलेस बताया और कहा कि भारत का एक छोटा व्यापारी या गरीबी किसान भी ट्रंप को ईमानदारी और गरिमा की मतलब सिखा सकता है।
देवागोंडा ने ट्रंप को ऐसा भी गुस्से वाला और जिम्मेदारी से भरा हुआ लीडर कहा, जिन्होंने सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी बदतमीजी की है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जवाब देना हमारी स्टैंडर्ड्स के नीचे की बात है। उनका कहना था कि भारत एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक और सोवरिजियन कंट्री है जो हमेशा अपने राष्ट्रीय हित में डिसीजन लेती है। मोदी सरकार ने कभी ट्रंप के प्रेशर में आकर अपनी किसानों और स्मॉल बिजनेस के इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप या तो अंधे हैं या उनको भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर्स की जानकारी नहीं है। आईएमएफ के हिसाब से भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। देवागोंडा ने उन ओपोजिशन लीडर्स को भी टारगेट किया जो ट्रंप की इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, और उन्हें चेतावनी दिया है कि ऐसे नेता पॉलिटिकल हिस्ट्री के डस्टबिन में चले जाएंगे। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, और ये बात डाटा भी साबित करता है। जब ट्रंप जैसे पावरफुल लीडर भारत की इकोनॉमी को डेड बोलते हैं तो जवाब सिर्फ बोलकर नहीं, काम से दिया जाता है। आज भारत सिर्फ स्मार्टफोन्स नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, अपना विश्वास, अपनी मेहनत और अपनी ग्लोबल दम भी एक्सपोर्ट्स कर रहा है। और एप्पल जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के भारत पर भरोसा ये साबित करता है कि हम सिर्फ +1 नहीं, अब हम दुनिया की पहली पसंद बन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भारत की ये जर्नी सबको देखनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आप भारत के इस ग्रोथ पर कितना गर्व महसूस करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी रियल और पावरफुल कहानियों के लिए यहीं मिलेंगे।